हेलो गाइस, मैं हूं ब्लू पायरेट और आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीजन 1 के बारे में। मैं नहीं जानता कि इनके राइटर्स ने इसे क्या सोचकर लिखा होगा, पर ये एकदम ब्रूटल रियलिटी को दिखाता है। द बॉयज सीरीज पे मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाए हैं, एक उनका कॉमिक ओरिजिन जिसे देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और टीम एनालिसिस जिसे मुझे हर कैरेक्टर को डीप में समझाना ना पड़े। स्पेशल बात तो टीम एनालिसिस में मैंने कॉमिक ओरिजिन भी एक्सप्लेन कर दी है, क्योंकि ये शो सितंबर में आने वाला है और कवर करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो टीम एनालिसिस देखने के लिए भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं रियली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो 2 वीडियोस देख लें, क्योंकि बिना उसके आप यहाँ पे बहुत सारी मेजर डिटेल्स को मिस करोगे। और एक बात तो ये कोई सास बहू सीरियल नहीं है, यहाँ पे बहुत ही सारा ग्राफिक कंटेंट दिखाया जाएगा, और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप वीडियो अभी छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ द बॉयज सीजन 1 का रिकेप शुरू करते हैं। Okay, recap. यह है यूई कैम्पबेल, एक मस्त बंदा जो अपनी जीएफ रॉबिन के साथ बहुत ही खुश है, पर अचानक कुछ होता है। ये सस्पेंस वाला सीन था, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और ये एड्रियन है, एक पेड रैकलेस ड्रग एडिक्ट सुपर हीरो जिसे वॉट नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी संभालती है। ये एक्सीडेंट रियली बहुत ही ब्रूटल था और इसे देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। खैर जाने दो, यूई को वापस अपने हाथों से काम चलाना होगा, पर वॉट उसे सेटलमेंट के लिए $45,000 दे रहा है, जो वो लेना नहीं चाहता। सेम सिटी में सुपर हीरो एनी जनवरी बहुत ही मेहनत कर रही है और बाद में स्टारलाइट के इंटरव्यू के लिए जाती है, जो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और लग रहा है कि वो बहुत खुश है। I got it. उसे वार्ड के हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और रेड कार्पेट के साथ उसका बहुत ही बढ़िया स्वागत होता है। मिस स्टिलवेल उन्हें ग्रीटिंग्स देती है, जो वार्ड अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। स्टारलाइट को द 7 में इनवाइट करने के लिए बुलाया जाता है सस्ते एक्वामैन को, जिसका नाम डीप है। वो स्टारलाइट को स्टेज पे इनवाइट करता है और उसका मार्वेलस सुपर हीरो सफर शुरू होता है। ना मजाक कर रहा हूँ। कुछ ही मिनट्स के बाद वो उसे ओरल सेक्स के लिए इनवाइट करता है, जो बहुत ही वियर्ड था। विजिलेंटी बिली बुचर यूई से मिलने आता है और वो उसे सुपर हीरो करप्शन को रोकने के लिए मोटिवेट करता है। वो बताता है कि वो FBI से है और कई टाइम से वॉट को रोकने में लगा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यूई उसे ज्वाइन करता है और वो लोग एक सूप बार में जाते हैं, जहाँ बहुत सारी वियर्ड हरकतें हो रही हैं। वो उसे एड्रियन का एक वीडियो दिखाता है, जहाँ वो यूई की जीएफ रॉबिन की डेथ पे हंस रहा है। बुचर यूई को सजेस्ट करता है कि उसे सेटलमेंट का रुपया ले लेना चाहिए और 7 के टावर में एक बग लगा देना चाहिए, पर यूई को ये पसंद नहीं आता, तो वो रिफ्रेश होने के लिए बाहर चला जाता है। स्टारलाइट उसके साथ हुए इंसिडेंट के बाद से बहुत ही दुखी है और वो मिलती है क्वीन मेव से, जो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। यहाँ ट्रांसलूसेंट नंगा घूम रहा है, जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स है। स्टारलाइट अपने ह्यूमन आइडेंटिटी में यूई से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद यूई बग प्लांट करने के लिए वॉट जाता है। काम तो हो जाता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट उसे देख लेता है। वो उसके पीछे उसकी ऑफिस आता है और तभी बुचर की एंट्री होती है, मतलब उसकी कार की एंट्री होती है। वो लोग मिलके उसके पिछवाड़े में करंट घुसा देते हैं और उसे बेहोश करते हैं। यहाँ वॉट में बाल्टीमोरो के मेयर एक सुपर हीरो को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेने आए हैं, और प्राइस थोड़े हाई है जो स्टिलवेल घटाना नहीं चाहती। I mean, ये सुपर हीरो है, सब्जी थोड़ी है जो आप यहाँ पे बार्गेनिंग शुरू कर दोगे। तो मेयर एक तरीके से मेरे जैसे ही है, वो समझ जाते हैं, तो वो सीधा ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने कभी खिलौने लेने के लिए किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, पर फिर भी उन्हें कंपाउंड वी के बारे में पता है। स्टिलवेल उनके सामने कोई रिएक्शन नहीं देती, पर बाद में सबके फेवरेट सुपर हीरो होमलैंडर उनके प्लेन को उड़ा देता है। बुचर और यूई ट्रांसलूसेंट को फ्रेंची के पास ले जाते हैं और वो उसे ट्रैक होने से रोकने के लिए एक स्पेशल रूम में डाल देता है। वो लोग उसे मिलके मारने वाले हैं, पर उसकी स्किन कार्बन मेटा से बनी है, जो बहुत ही मजबूत है, तो उनकी हर ट्राई फेल होती है। स्टारलाइट को डीप के साथ पेट्रोल पे जाना पड़ता है और उसे वो प्रॉमिस करती है कि अगर कभी भी दूसरी बार उसने ऐसी हरकत की तो वो उसे जिंदा जला देगी। स्टिलवेल चाहती है कि सूप को डिफेंस में लिया जाए, पर सेनेटर ऐसा नहीं चाहते, तो वो उनकी एक डेट फिक्स करवाती है, जहाँ शेप शिफ्टर सूप का यूज करके वो उसे ब्लैकमेल करती है। एनी एक रेप अटेम्प्ट रोकती है, पर कोई उसका वीडियो बना लेता है, जिससे उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी ब्लो हो जाती है और उसे एशले की तरफ से बहुत गालियां पड़ती है। फ्रेंची समझ जाता है कि ट्रांसलूसेंट की बॉडी नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नरम, तो वो उसके पिछवाड़े में C4 एक्सप्लोजिव लगा देता है। टीम को पता चलता है कि होमलैंडर आसपास ही घूम रहा है और उसके पास सुपर हियरिंग है,
तो अगर वो लोग इसे उड़ाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। वो लोग यूई को ये संभालने देते हैं और खुद डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने जाते हैं। होमलैंडर उनके बहुत ही क्लोज था, पर बुचर फ्रेंची का घर उड़ा देता है जिससे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है और होमलैंडर वहाँ पे चला जाता है। यहाँ ट्रांसलूसेंट पेशाब का यूज करके अपने केज में शॉर्ट सर्किट करवा लेता है और बाहर निकल जाता है। यूई उसे रोकने की ट्राई करता है और वो यूई को एक मस्त लेक्चर देता है, पर यूई को बाद में लगता है कि ये सब लोग कमीने हैं, तो वो उसे उड़ा देता है। और ये पूरी सीरीज का सेकंड बेस्ट मैसी सीन था। पहला कौन सा था ये बताने की जरूरत नहीं है। बुचर और फ्रेंची बच्चे कुछ ट्रांसलूसेंट को साफ करते हैं और यूई घर जाना चाहता है, पर ये कहीं भाग ना जाए उसके डर से बुचर उसके साथ फ्रेंची को भेजता है। यहाँ वो अपने फादर के साथ एक नाइस चैट करता है और रिटर्न हो जाता है। स्टारलाइट को वीडियो के कारण बहुत ही पब्लिसिटी मिल जाती है और स्टिलवेल उसे एक न्यू सूट ऑफर करती है जो एकदम बेकार है। वो उसे पहनने से मना करती है और स्टिलवेल उसे जॉब से निकालने की धमकी देती है जिससे उसे मानना पड़ता है। बुचर अपने फ्रेंड मदर्स मिल्क से मिलने जाता है और वो लोग वापस बॉयज को फॉर्म करते हैं। वो पॉपक्लो पे नजर रखता है और तभी फ्रेंची की एंट्री होती है। दोनों में प्यार बाहर आ जाता है और एक मस्त प्यार भरा रियूनियन होता है। Until this frog gets what's coming. The only thing that is coming is me and your mother titties. So let's do it, bitch. यूई टीम का टेक एक्सपर्ट है, तो वो पॉपक्लो के घर के सारे कैमरेज हैक कर लेता है। वैसे एक तरीके से इसे हैक नहीं कहते, उसने बस बग लगाया है। खैर जो भी हो, टीम को सर्वेलेंस मिलता है और उसे देखकर पता चलता है कि एट्रियन कंपाउंड वी नाम का एक ड्रग यूज कर रहा है जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बुचर CIA डिप्यूटी सूजन से मिलने जाता है और उसे कंपाउंड वी के बारे में बताता है। थोड़े ही टाइम के अंदर सूप्स को डिफेंस में लिया जाने वाला है, तो वो लोग अगर उससे पहले इसे एक्सपोज करेंगे तो एक डील हो सकती है। वॉट को एक्सपोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, उन्हें बस कंपाउंड वी का एक सैंपल चाहिए जो उन्हें मिलेगा एट्रियन VS शॉकवेव रेस की इवेंट में। मुझे एक बात पता नहीं चल रही है कि ये लोग रेस देखने क्यों आते हैं। एक सेकंड में तो ये खत्म हो जाता है, सिर्फ रिजल्ट से ही इन्हें मतलब है, तो फिर टिकट के पैसे क्यों डालते हैं। खैर छोड़ो, अमीर लोग होंगे। हमारी गैंग रेस में आती है और यूई एनी से मिलता है जो स्टारलाइट के सूट में है। वो सीधा उस रूम में जा रही थी जहाँ फ्रेंची अपना काम कर रहा था, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उससे बात करता है। वो दोनों थोड़ा साथ घूमते हैं और बाद में नंबर एक्सचेंज करते हैं। होमलैंडर और बुचर ब्लिंक TI कंपटीशन खेलते हैं, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि बुचर चला जाता है। यहाँ जैसे कि आपने देखा कि एट्रियन रेस जीत जाता है और वो रिवाइल करने वाला था कि पॉपक्लो के साथ वो रिलेशनशिप में है, पर वो लाइव शो में अपने आप को सिंगल बताता है जिससे पॉपक्लो का दिमाग हिल जाता है। वो कंपाउंड वी ड्रग्स लेती है और जिम करना शुरू कर देती है। वैसे ये बहुत ही पावरफुल है, क्या छोड़ो। उसका लैंडलॉर्ड उससे मिलने आता है और वो दोनों रोल प्ले सेक्स करते हैं, पर कंपाउंड वी के नशे के कारण वो उस बंदे का सर फोड़ देती है। और सर फोड़ने से मेरा मतलब रियली फोड़ देती है यार। बुचर और फ्रेंची उसे ब्लैकमेल करने जाते हैं जिससे उन्हें कंपाउंड वी की इन्फो मिल सके। डीप को ट्रांसलूसेंट मिल जाता है और ये इन्फॉर्मेशन वो सीधा होमलैंडर को देता है जो क्लियरली एक वॉर का डिक्लेरेशन है। पॉपक्लो की टिप को फॉलो करके बॉयज एक ड्रग ट्रायड के पास जाते हैं जहाँ जेल में उन्हें ये जापानीज वुमेन मिलती है। फीमेल को देखकर टीम को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होगी और इसे टॉर्चर किया जा रहा है, तो फ्रेंची उसे फ्री कर देता है और वो सभी गार्ड्स को मार देती है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। यूई स्टारलाइट से मिलता है और वो लोग बोलिंग करने जाते हैं। बुचर उसका फोन बग करता है जो गलत बात है, पर इस शो में ऐसा सब कुछ होने वाला है जिसे आप बुरा मानते हो। तो हम स्टोरी पे आते हैं। कंपाउंड वी एक्सपोज हो चुका है, इसलिए एट्रियन पॉपक्लो के पास जाता है, पर वो कुछ नहीं बताती। ओवरसीज एक प्लेन हाईजैक होता है और वो किसी देश की बॉर्डर में नहीं है, तो स्टिलवेल वहाँ होमलैंडर और क्वीन मे को भेजती है जिससे उन्हें क्रेडिट मिल सके और सेनेट में कोई प्रॉब्लम ना आए। पर होमलैंडर कुछ टेररिस्ट को मारते हुए प्लेन के सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। पायलट भी मर चुका है और वो प्लेन को हवा में उठा नहीं सकता, तो वो वहाँ से निकलने की ट्राई करता है। ज्यादा टाइम क्वीन मे को बहुत बुरा फील होता है और होमलैंडर नहीं मानता। ये इंसिडेंट कॉमिक्स में भी हुआ था, पर उस टाइम प्लेन एक ब्रिज पे गिरा था और बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो यहाँ भी हुआ। फ्रेंची फीमेल को फाइंड करता है और वो लोग एक बॉन्ड बनाते हैं, पर वो क्राउड में कहीं चली जाती है। फ्रेंची से मिलने से पहले उसने कई लोगों के बम्बू लगाए थे, तो एट्रियन उसके पीछे पड़ा है। फ्रेंची उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और सबको एट्रियन दिखाता है। टीम फीमेल से एक एली में मिलती है और वो एक तरीके से फ्रेंची को मारने वाली थी, पर बुचर उसे बेहोश कर देता है। प्लेन वाले हादसे को लेकर मेव बहुत ही दुखी है
और होमलैंडर इसका फायदा उठाकर सूप्स को मिलिट्री में लेने की बात करता है। टीम को एक लीड मिलती है कि बिलीव एक्सपो में आने वाले एजिकिल नाम के एक सूप के पास से उन्हें कंपाउंड वी की इन्फो मिल सकती है। ये बंदा एक तरीके से क्रिश्चियन प्रीचर है और मिलके ये लोग कन्वर्जन और बाकी के सारे गोरख धंधे करते हैं। उसके इवेंट में स्टारलाइट और होमलैंडर वीआईपी गेस्ट हैं और इस बात का फायदा उठाकर यूई स्टारलाइट से वहाँ के एंट्री पास ले लेता है। क्वीन मेव बहुत ही डिप्रेस है तो वो अपने एक्स से मिलने जाती है, पर थिंग्स उसके हिसाब से नहीं जाती। बुचर रेचल से मिलने जाता है जो उसकी वाइफ की सिस्टर है। वो उसे बहुत सारी गालियां देता है क्योंकि उसने बेका का टॉम स्टोन बना दिया है। ए ट्रेन को पॉप क्लो के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मार देता है। उसके पास फ्रेंची का फोटो है जिसे वो ब्लैक नॉयर को पास करता है। होमलैंडर यूई को बैप्टाइज करता है और बाद में वो एजिकल से बात करता है। वो एक्चुअली हमारे नेताओं की तरह हिपोक्रेट है। होमोसेक्सुअलिटी को वो पाप मानता है पर खुद करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूई इस फैक्ट को जानता है तो वो उसे ब्लैकमेल करता है और उन्हें कंपाउंड वी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। होमलैंडर एक अमेजिंग स्पीच देता है और स्टारलाइट अपने ऊपर हुए असॉल्ट और सारे प्रॉब्लम्स के बारे में लाइव बोल देती है, जिससे कई लोग शॉक में आ जाते हैं। यूई उससे बात करने जाता है और अपने डैड जीएफ के बारे में बताता है, जिससे वो दोनों और क्लोज आ जाते हैं। बुचर और एमएम एजिकिल की दी हुई लीड को फॉलो करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लोग गॉड गिफ्टेड नहीं है। इन्हें कंपाउंड वी दे के बनाया गया है। उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है पर बेबी सुपरमैन उन्हें बचा लेता है। ये सीन मैं अपने दिमाग से कभी भी नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि उनके फेस, उनके रिएक्शंस, उनके डायलॉग्स इसमें बहुत ऑसम थे। Holy fuck! That was diabolical! फ्रेंची पे ब्लैक नॉयर स्ट्राइक करता है और फीमेल बीच में आ जाती है। फ्रेंची तो बच जाता है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती। थोड़ी देर के बाद वो वापस जिंदा हो जाती है क्योंकि उसके पास हीलिंग एबिलिटीज हैं। तो बॉयज को अब पता चल गया है कि ये लोग चैरिटी के नाम पर कंपाउंड वी स्मगल कर रहे हैं और 1971 से सुपर हीरोज बना रहे हैं। स्टारलाइट को पता चलता है कि एशली को निकाल दिया गया है जो उसके सारे इवेंट संभालती थी। स्टिलवेल एनी को निकालने की धमकी देती है पर अब वो मीडिया में बाहर आ चुकी है और अगर स्टिलवेल उसे निकालेगी तो वॉर्ड को बहुत नुकसान होगा। एनी वापस अपने पुराने सूट में आ जाती है और डीप के सामने एक्शन लेने की डिमांड करती है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए स्टिलवेल उसे पब्लिक अपॉलॉजी करने को कहती है और उसके बाद उसे ओहायो ट्रांसफर कर दिया जाता है। बुचर यूई को कोलैटरल डैमेज वाले ग्रुप में ले जाता है जहां उसे पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो 7 या दूसरे सुपर हीरोज का शिकार बने हैं। बिली की वाइफ, जिसका रोल वही फ्लैश वाली पैटी कर रही है, उसका रेप होमलैंडर ने किया था और बाद में कुछ टाइम बाद वो गायब हो गई थी। इसे सुनकर यूई लड़ने के लिए इंस्पायर होता है। फ्रेंची और एमएम एक टेलीपैथी सूप को ढूंढते हैं और उसकी डॉटर को मिलवाने का फेवर देते हैं। उनका प्लान है कि वो लोग फीमेल का माइंड रीड करवाएंगे जिससे उन्हें सारा ट्रूथ पता चल जाए, पर थिंग्स उनके हिसाब से नहीं जाती। सेकेंड ट्राई में टीम को उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। उसका नाम किमिको है और शाइनिंग लिबरेशन आर्मी नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने उसे अगवा किया था। वो वहाँ से एस्केप तो कर गई लेकिन उसका भाई अभी भी वहीं पे है। वॉट यहाँ सभी सुपर हीरोज की बैकग्राउंड स्टोरी बना रहा है जिससे वो ज्यादा फेमस हो। उनकी स्टोरी के हिसाब से होमलैंडर एक एलियन बेबी था और वो यहाँ पे आ गिरा था और वो यहीं बड़ा हुआ और बाद में एज अ सुपर हीरो सेवियर सबके सामने आया, पर ऐसा कुछ नहीं है, उसे लैब में बनाया गया था, जो बात ऑलरेडी मैं टीम एनालिसिस में बता चुका हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। टीम के पास अब प्रूफ है कि वॉट सूप टेररिस्ट बना रहा है, इसीलिए बुचर CIA से डील करने जाता है, पर सूजन उसे होमलैंडर की सिवा सब कुछ दे सकती है तो वो डील नहीं करता। टेलीपैथी सूप मिसमर होमलैंडर को सारी सर्वेलेंस फुटेज दे देता है जिससे द बॉयज की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यूई और एनी अब रिलेशनशिप में है, पर बुचर उन्हें ज्वाइन करता है और यूई को वार्निंग देता है कि अगर उसने स्टार गर्ल को नहीं छोड़ा तो वो ट्रांसलूसेंट वाली बात उसे बता देगा। यूई और एनी एक होटल रूम बुक करके छई छपा छई करते हैं और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, चरम सीमा। वहाँ पर पहुँचने के बाद एनी की आइज ग्लो हो जाती है, जो वैसे अजीब है पर इस बंदे की जीएफ से तो अच्छा ही है। डीप को ओहायो में एक बंदी मिल जाती है जो उसे सेक्सुअली असॉल्ट करती है और उसे पता चलता है कि रियली में कैसा फील होता है, तो वो बहुत रिग्रेट करता है। होमलैंडर एक मीटिंग रखता है और यूई के साथ सारे ग्रुप मेंबर्स की इन्फो टीम के सामने रिवेल करता है जिससे स्टारलाइट शॉक में आ जाती है। उसके रियली हार्ड बम्बू लगने वाले थे पर मैं उसे डिफेंड करती है। स्टारलाइट के मामले में बुचर कुछ ज्यादा बोल जाता है और उसके रिस्पॉन्स में यूई भी कोई कसर बाकी नहीं रखता। यूई को उसके फादर का कॉल आता है और ए ट्रेन ने उन्हें हॉस्टेज बना लिया है। यूई उससे बात करने जाता है और कंपाउंड वी की ऑफर देके उसे शांत करता है। जब उसके फादर सेफ हो जाते हैं
तब किमिको उसकी टांग तोड़ देती है, जो रियली बहुत अच्छा था। मुझे रियली ये सीन देख के बहुत मजा आया। टीम को पता चलता है कि सिर्फ यूई का ही नहीं, सबका कवर ब्लो हो चुका है, इसलिए सब लोग अपने लव वंस को बचाने जाते हैं। बुचर मिस्मर को फाइंड करता है और इसे रियली बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। होमलैंडर वॉट के एक साइंटिस्ट से मिलता है और उसे बेका के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि वो उसके चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के टाइम उसका बच्चा पेट फाड़कर बाहर आ गया और ब्लड लॉस के कारण उसकी डेथ हो गई। मिस सिटवेल नहीं चाहती थी कि ये सारी इन्फो होमलैंडर के सामने आए, इसीलिए वॉट ने इसे कवर कर लिया। यहाँ बुचर वापस CIA से कांटेक्ट करता है और सभी गैंग मेंबर्स की फैमिली को बचाने की डील करता है। रेनो स्टिलवेल और वॉट पे चार्जेस लगाती है और तभी उन्हें पता चलता है कि सीरिया में नाकिब नाम का एक सूप टेररिस्ट घूम रहा है। एनी यूई से बात करती है, बताता है कि वो लोग गिफ्टेड नहीं है पर उन्हें कंपाउंड V से बनाया गया है और वॉर्ड उससे भी बुरी चीजें कर चुका है। सेम टाइम में बुचर की एंट्री होती है और वो उसे शूट कर देता है, जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। अब जब एनिमी के पास भी सेम वेपन है, गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं रहती। उन्हें कंपाउंड V चाहिए जो सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, तो पेंटागन उसे क्लासिफाइड कर देता है, जिससे अब उस पर कोई बहस नहीं होगी। एनी अपनी मॉम से लड़ती है क्योंकि इतने टाइम तक उन्होंने झूठ बोला। एट्रेन को थोड़ा रैशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, पर कंपाउंड V से वो वापस ठीक हो जाता है। बुचर यूई के साथ ग्रेस मैलोरी से मिलने जाता है और उससे हेल्प मांगता है, पर वो उसे सिर्फ स्टिलवेल की इन्फो देती है। होमलैंडर और स्टिलवेल का कुछ अजीब सा रिलेशनशिप चालू है और जाते टाइम ग्रेस उन्हें वेंजेंस के बारे में समझाती है। Vengeance isn't a path to glory, Hugh. It's a one-way ticket to a dead end. Looking at fucking birds. बुचर स्टिलवेल के पास जा रहा है, पर यहाँ टीम को डाउन कर दिया गया है, इसलिए यूई उन्हें बचाने का सजेशन देता है, पर बुचर नहीं मानता है, इसलिए यूई उसे छोड़कर चला जाता है। यूई एनी के पास हेल्प लेने जाता है, पर वो रिफ्यूज कर देती है। होमलैंडर स्टिलवेल को बताता है कि उसी ने प्राइवेटली एक सूप टेररिस्ट को रेडी किया, जिससे आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर स्टिलवेल बहुत ही खुश हो जाती है और वो लोग सेक्स करते हैं, पर होमलैंडर 5 सेकंड में फुस हो जाता है। I'm sorry. यूई फ्रेंची, MM और किमिको को फ्री करता है जहां उस पर टेस्ट होने वाला था। स्टारलाइट उन्हें बचाने आती है एंड गेस व्हाट, एट्रियन उसके पीछे होता है। स्टारलाइट और यूई एक साथ रहते हैं और स्टारलाइट एट्रियन से फाइट करती है, पर बाद में उसे हार्ट अटैक आ जाता है। यूई टीम के साथ निकल लेता है, जबकि स्टारलाइट उसी के साथ रुकती है। बुचर स्टिलवेल को हॉस्टेज बना लेता है और होमलैंडर को बुलाता है। वो उसे टॉर्चर करने वाला था, पर उसे स्टिलवेल की स्टोरी पे शक हुआ, तो वो वापस उस क्रेजी साइंटिस्ट के पास गया और उसकी धुलाई करने के बाद उसे एक बड़े सीक्रेट के बारे में पता चला। स्टिलवेल ने उससे ये बात छुपाई, तो वो दुखी हो जाता है और उसे मार देता है। बुचर बॉम्ब ब्लो कर देता है और होमलैंडर उसे बचा लेता है। वो लोग बेका से मिलते हैं, जो सीक्रेटली होमलैंडर के सन को बड़ा कर रही है। इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट होता है। जो चीजें इस सीजन में दिखाई गई है वो कॉमिक्स से एकदम अलग है। फर्स्ट टाइम मैंने जब इसे देखा था तब मुझे एक डिफरेंट वाइब आई थी, जो अच्छा है क्योंकि एक ही स्टोरी लाइन को हम दोबारा नहीं देख सकते। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।